तो मतलब हम मतलब इसके पापा और मैं जब साथ में रहते हैं ना, तो हम लोगों का कैसा रहता है, ईद के दिन ज़्यादातर हम लोग ईद में इसके पापा और मैं मतलब मेरे हस्बैंड और मैं ज़्यादातर ईद में साथ में नहीं होते हैं। जब से शादी हुई तब से ही नहीं क्या, जैसे कुछ कुछ बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ईद साथ में मनाए करके, वरना नहीं क्या ज़्यादातर हम ईद साथ में नहीं रहते हैं। अकेले ही जैसे शादी को जितने साल हुए होंगे उसमें हम लोगों ने पाँच 5 या 6 बार ईद साथ में मनाए होंगे, वरना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर नहीं क्या, मैंने कपड़े वगैरह सब धो कर के डाल दी हूँ, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं तो वही अपना रेगुलर रूटीन शुरू हो गया है। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो मैंने क्या करी, मशीन में ही लगा दी कपड़े आज, क्योंकि ज़्यादा कपड़े धोने के लिए नहीं क्या हाथ से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, और मेंटालिटी वैसे भी आज ठीक नहीं थी मेरी। तो इस वजह से सोची कि मैंने चलो मशीन में ही कपड़े लगा देती हूँ करके। और फिर बाकी के मुझे अंदर में भी बहुत ज़्यादा काम थे करने के रखे हुए, तो उसी वजह से नहीं किया मैंने। और धूप भी कैसा कम होते जा रही थी ना, जल्दी जल्दी धूप में कपड़ा सूख जाए तो अच्छा होता है। और मेरे नहीं क्या कपड़े आज बहुत लेट धो कर के हुए थे, यानी कि जिस तरीके से मैं कपड़े सुबह में धो लेती हूँ ना, उस तरीके से नहीं। आज तकरीबन मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में नहीं किया, कपड़े सुखाई हूँ। और फिर उसके बाद में खाना भी हम लोगों का लेट हुआ, 3:15 बजे आज खाना हुआ है। कैसा है, रोज़े रख रहे थे तो ऐसा लगता है ना कि अभी भी हम रोज़े से ही है करके, तो हम लोगों को ध्यान में ही नहीं रहता कि हमको जल्दी काम करना है, खाना खाना है, कुछ करना है करके। तो खाना वगैरह हो गया था, और फिर मैंने क्या करी, जो सब्ज़ी बची हुई थी ना थोड़ी सी, तो वो सब्ज़ी को मैं क्या करती हूँ, गंज में निकाल के रख लेती हूँ, ताकि नहीं क्या, जो सब्ज़ी का गंज है ना वो धुल जाता है, और दूसरे वाले गंज में नहीं क्या, साफ़ गंज में निकाल लो तो फिर दोबारा हमको धोने की उतनी टेंशन नहीं रहती। और बॉटल में पानी थोड़ा सा ही बचा हुआ था, अहरार ने पानी पी लिया था, तो मैंने क्या करी, वो बॉटल को भी धो कर के रख दी हूँ। और ये जो गंज में सब्ज़ी निकालूंगी उसको भी मैंने धो कर के ले ली थी। और यही बॉटल में मैं पानी भी नहीं क्या अच्छे से भर के रख देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ है ना। वैसे तो घड़े का भी पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, घड़े का पानी भी ठंडा होता है, लेकिन नहीं क्या, फ्रीज़ का जो पानी है ना, तो हम धूप से आते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो हमको फ्रीज़ के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस वजह से ही नहीं क्या, फिर मैंने सोची कि फ्रिज में ये वाली बॉटल भी, क्योंकि बॉटल से फ्रीज तो नहीं क्या इतना ज़्यादा भर चुका है, और बर्फ़ रखना, फिर दूसरे सामान। और वैसे भी अभी रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्रिज में सामान रह रहा था। अभी तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है फ्रिज का सामान, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और शीरखुरमा मैं इसके पापा के लिए उठा कर के रखी थी ईद के दिन का, क्योंकि उनको ईद के दिन का बनाया हुआ शीरखुरमा इतना ज़्यादा पसंद आता है ना। बोलते हैं ईद के दिन की कोई भी चीज़ हो ना, तो इसके पापा बहुत शौक़ से खाते हैं वो। तो ईद का जो रहता है ना, चाहे गोश्त की सब्ज़ी हो या फिर शीरखुरमा हो, हलवा हो, मतलब हर ईद की बात कर रही हूँ, तो मैं इनके लिए वो उठा कर के रखती हूँ। पता नहीं, बोलते हैं ईद के दिन ऐसा कौन सा टेस्ट आ जाता है, बोलते हैं चम्मच में या खाना बनाने में, कि हर चीज़ ईद की अच्छी लगती है करके। तो फिर इनको पसंद रहता है ना, तो फिर मुझे नहीं, कैसा अकेले रहो तो फिर खाने का दिल नहीं करता। तो मैं इनके लिए और अपने लिए नहीं क्या उठा के रख देती हूँ, और अहरार के लिए भी। फिर जब ये आते हैं ना, तो उस टाइम पे इसके मतलब मेरे हस्बैंड और मैं और अहरार, हम तीनों मिल कर के नहीं क्या साथ में खाते हैं। यानी कि ईद का दिन ना सही, लेकिन ईद के बाद में जो दिन होता है, वो दिन ऐसा लगता है कि नहीं चलो साथ में दोबारा ईद मना लो करके। तो और हम लोग वैसा ही करते हैं, जिस दिन ये आए उस दिन ईद। तो मैं यहाँ पर तरबूज भी चख के देख रही थी कि तरबूज भी मैं कट करके रख देती हूँ करके फ्रीज़ में, तो तरबूज भी ठंडा हो जाएगा। और फिर अगर इसके पापा आएंगे तो उनको तुरंत में निकाल के देने के लिए अच्छा हो जाएगा करके। वैसा अभी तक तो उनका कुछ फ़ोन वगैरह आया नहीं है कि कब आ रहे हैं करके। तो फिर जो तरबूज़ के छिलटे निकले थे ना, वो तरबूज़ के छिलटे मैं तुरंत में बाहर फेंकने के लिए चले गई थी। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हुई हुई थी ना, कि मैं फेंकने के लिए गई ना, तो मुझसे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में नहीं किया, मैं अंदर में आकर के मुझे थोड़े बहुत जो कपड़े सूखे हुए थे वो कपड़े उठा ली। और नमाज़ पढ़कर हुई थी ना, तो मैंने जो मेरा एहराम था वो यहीं पर ही रखा हुआ था, तो उसको भी नहीं किया, जहाँ के वहाँ उठा कर के रख दी थी। और फिर उसके बाद में सारे कपड़े घड़ी करके मुझे अलमारी में जैसे कि वैसे रखने के थे। और बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं मैं उसको सूखने के बाद ही उठाऊँगी फिर।
अब मतलब घर पर नहीं आने के लिए, यानी कि जो पहले बोले थे उन्होंने कि ईद के दिन आ जाऊँगा करके, ईद के दिन किसी भी तरीके से आना होगा बोले मेरा। फिर ईद के दिन आना नहीं हुआ तो हम लोगों का हैरान को मेरे को ऐसा लगा कि नहीं चलो ईद के दिन ही आए तो सेकंड डे तो आ ही जाएंगे ईद के। लेकिन सेकंड डे भी आ गया, लेकिन ईद के टाइम पे तब भी उनका आना नहीं हुआ। काम जो है ना उनका ऐसा है कि इतने दूर रहते हैं तो ईद हो, रमज़ान ईद हो, बकरीद ईद हो, कोई भी ईद हो या कोई प्रोग्राम हो, वो बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाते। दिल और ख्वाहिश तो हर किसी की रहती है कि मतलब फैमिली के साथ में रहने को ना करके, वही इनकी भी ख्वाहिश रहती है। पर मजबूरियाँ कुछ ऐसी रहती है ना कि इंसान मतलब वो फैमिली के साथ ना होना तो मतलब ईद क्या और कोई किसी के घर की शादी क्या, कोई फंक्शन क्या, अगर पूरी फैमिली साथ ना होना तो कुछ भी प्रोग्राम के जैसे नहीं लगते हैं। ईद तो मना ली, ईद के दिन कैसा है अम्मी ने घर के तरफ में बुला लिए थे, अम्मी के घर के तरफ में चले गई थी तो वो दिन पूरा वहाँ पर बिज़ी चले गया, सेकंड डे भी बिज़ी हो गया। लेकिन फिर एक ऐसा होता है ना कि नहीं, अगर हस्बैंड साथ में होते तो मतलब हम मतलब इसके पापा और मैं जब साथ में रहते हैं ना तो हम लोगों का कैसा रहता है, ईद के दिन ज़्यादातर हम लोग ईद में इसके पापा और मैं मतलब मेरे हस्बैंड और मैं ज़्यादातर ईद में साथ में नहीं होते हैं। जब से शादी हुई तब से ही नहीं, कि जैसे कुछ कुछ बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ईद साथ में मनाए करके, वरना नहीं कि ज़्यादातर हम ईद साथ में नहीं रहते। अकेले ही जैसे शादी को जितने साल हुए होंगे उसमें हम लोगों ने पाँच या 6 बार ईद साथ में मनाए होंगे, वरना ईद तो वो अलग रहते हैं और मैं अलग ही रहती हूँ। तो ऐसा रहता है ना, जब भी ईद में वो रहते हैं ना तो हम लोगों को ऐसा बाहर घूमने जाना होता है या कहीं जाना होता है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होता है। और फिर वो ईद पे नहीं रहते ना तो फिर एक कमी खलते रहती है उनकी। फिर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब होंगे अल्लाह पाक एक दिन ऐसे दिन भी लाएंगे जब अहरार, मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों साथ में ईद हर प्रोग्राम हर मतलब पूरा साथ में अटेंड करेंगे करके। हम लोगों को एक उम्मीद रहती है ना, बस वही उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। उसी तरीके से ना मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ एक न एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा कि हम सब साथ में होंगे करके। फिर वही सारी बातें भुला लेती हूँ और फिर से वही ज़िंदगी की नई शुरुआत, वही सब नई बातें सोच करके फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और सबका अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है। ज़्यादातर जब घर से बाहर रहो तो बाहर की लाइफ और घर की लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है ना, ये सिर्फ जो बाहर रहते हैं ना, जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं या फिर जो बाहर काम करते हैं वो लोग ही जान सकते हैं। वरना नहीं क्या, किसी को जो लोगों के हस्बैंड उनके साथ में रहते हैं या तो फिर वो लोग मतलब पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं, उन लोगों को तो यही लगेगा ना ऐसा कुछ होता नहीं है करके। लेकिन जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है, जिसके साथ नहीं हुआ तो उन लोगों को तो हर बात अच्छी ही लगती है ना। तो ये हैरान अभी टीवी देख रहा है, क्योंकि टीवी में अभी रिचार्ज डाले सो गया है, नई नाटक कर रहा है ये सोने का, है ना। सोया नहीं है ये, ऐसा लग रहा है जैसा छोटा बच्चा सोया हुआ है करके। और ये फ़िश को यहाँ पर मैं दाना डाल दी हूँ, ये भी अपने मालक का वेट कर रही है कि कब आएंगे पापा, है ना। पापा कब आएंगे पापा, आएंगे जल्दी से आएंगे अब, है ना। तो ये ऐसे पास में आते जा रही है, ये देखिए इसको माशाल्लाह से पास से क्यूटी मेरी। और ये सोए हैं यहाँ पर। बाकी का किचन का काम तो मैंने ओके कर दी हूँ। और भाभी भी नहीं है ना साइड वाले, तो और उदास लग रहा है, मतलब 8 दिन से नहीं है तो वो। और फिर ये बर्तन वगैरह सब मैंने धो करके वगैरह रख दी थी। अब जैसे ईद के मेहमान आकर के जा चुके हैं ना, तो ये कप वगैरह तो जो थे ये मेरे शादी के जहेज़ के ही कप थे। ये वाले कप नहीं है, ये शीरखुरमा खाने की कटोरियाँ जैसी है, ये इस तरीके से इसकी ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है। ये सारी चीज़ों को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं अभी, फिर भी जैसे कि वैसे है ये सामान। और ये जग वगैरह उस दिन निकाली थी, पूरा यहाँ से उठा करके रख दी हूँ, सिर्फ इतना ही रह गया है ये वाला। तो ये जब इसके पापा आएंगे ना, वो अपने फ्रेंड वगैरह को इनवाइट करते हैं या क्या करते हैं, तो उसी के बाद ये सब उठा करके रखूँगी, वरना भी यहीं रखा है। मेहंदी जो लगाई थी ना, मेहंदी का रंग भी ख़त्म हो गया है, पूरा मेहंदी का रंग उतर गया है। रमज़ान ईद ख़त्म हो चुकी है,
सब कुछ मतलब सबका फिर से वही शेड्यूल शुरू हो चुका है, वही काम शुरू हो चुका है, जो हमारे रेगुलर काम रहते थे वही काम। और मतलब कभी कभी नहीं कि ऐसा लगता है कि अपनी जो लाइफ अपने मायके में रहती है ना, वो लाइफ सबसे बेस्ट होती है करके। लेकिन चलिए, जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो अभी तो अहरार अंदर में बैठा हुआ है, अहरार भी कुछ दिनों के बाद में कहीं जाने वाला है, तो फिर वही से फिर से मैं अकेले हो जाऊंगी। और वो तो भेजना ही पड़ेगा ना अहरार को। और फिर अभी तो अहरार फ़िलहाल टीवी देख रहा है, खाना वगैरह हो चुका है हम लोगों का, कपड़े वगैरह सब धो धुला करके हो गए, सब काम हो गए हैं। और उसके बाद में मुझे बाहर वगैरह तो अभी जाना नहीं है, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ईद की। अब ये जब आएंगे, इसके मतलब मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना, तभी मैं बाहर जाऊंगी कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, वरना मेरी तो कैपेसिटी अभी बिल्कुल जवाब दे चुकी है। मतलब हिम्मत नहीं रही कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ सामान लेकर के आऊँ या कुछ और भी काम करूँ करके। क्योंकि किसी भी बात के लिए नहीं कि इंसान मेंटली अच्छा होना चाहिए। जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना मैं, तो मेरा कोई काम में ध्यान नहीं लगता, पूरे तरीके से ध्यान नहीं लग पाता, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं। तो वैसा ही मेरे साथ में होता है, तो फिर मेरा ऐसा रहता है, बाहर जाना आना सब कुछ बंद हो जाता है मेरा। तो बस वही। तो फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।